तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम किसके विषय बात करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, या तो आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसे हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं या तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम किसके विषय में बात करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कहाँ यूज करेंगे? साधारणतः यदि हम बात करें तो हिंदी के वाक्यों में क्या आते हैं? इष्टकाल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता ऐसा है कि रहा था, रही थी नहीं भी रहता है, फिर भी वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, तो हमें समझना होता है। तो कैसे समझेंगे? ठीक है, देखिए यदि कोई पास्ट समय मतलब भूतकाल में या तो बीता हुआ जो समय है उसमें जो भी आपका कार्य होता है वो क्या रहता है? जारी रहता है। ठीक है ना, मतलब हो रहा होता है या तो जारी रहता है। ठीक है ना, मतलब कंप्लीट नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। और इस काल के जो वाक्य होते हैं उसे समय नहीं दिया रहता है। ठीक है, समय नहीं दिया रहता है। और इस टेंस का और कहाँ यूज करेंगे? जैसे दो कार्य एक ही समय में हो रहे हैं तो वहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे? आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं, इसकी पहचान क्या है। ठीक है, और इसका वाक्य रचना क्या है। ठीक है, तो पहचान की यदि हम बात करें, तो पहचान में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। इस काल के वाक्यों के अंत साधारणतः यही आते हैं, वाक्य के अंत में। ठीक है, वाक्य के अंत में आते हैं, तो ध्यान देंगे। वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है ना, तो इस टाइप के जो होते हैं आते हैं। ठीक है, देखिए ये तो रहा साधारणतः नंबर एक। नंबर दो क्या बोलता है कि जब आपके जो हिंदी के वाक्य हैं आपको उस वाक्य से ये पता चले, कभी कभी ऐसा होता है रहा था, रही थी, रहे थे नहीं भी दिया रहता है, लेकिन हम फिर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य मानते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार हम ट्रांसलेट करते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि कोई भी काम है, एक्शन है, कार्य है, वो पास्ट टेंस में हो रहा था या तो जारी था। ठीक है ना, तो उस जो हिंदी का जो वाक्य होगा ठीक है, उसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए, और जब दो एक्शन भी रहेगा तब भी जब दो एक्शन एक ही समय में हो रहे हैं तब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? वाक्य रचना। सबसे पहले वाक्य रचना देखते हैं क्या क्या है। तो इसके वाक्य रचना की बात करें, सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ध्यान देंगे, कर्ता के बाद वाज या वर लिखेंगे, या तो वाज लिखेंगे या तो वर, दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका मुख्य क्रिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लिखेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे और प्लस कर्म ऑब्जेक्ट जो होता है आपका। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? अन्य। इसके बाद क्या यूज करेंगे? अन्य। ठीक है, देखिए अब बात आती है वाज या वर्ब कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो वाज किसके लिए यूज करेंगे? आपका जो एक वचन करता है। ठीक है, एक वचन जो करता है, एक वचन करता कौन है? एक वचन करता कौन है? ही है, सी है, इट है, या किसी का नाम, और आई के साथ भी क्या? किसके साथ? आई के साथ भी हम किसका यूज करेंगे? वाज। किसका यूज करेंगे? वाज। और बहुवचन जो करता है आपका, बहुवचन करता कौन कौन है? वी, यू, दे, और बहुत सारे और बहुवचन जो भी करता होगा उसके साथ क्या यूज करेंगे? वर। क्या यूज करेंगे? वर। ठीक है, तो चलिए हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान देंगे, ये आपका क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस हम बताए जा रहे हैं। ठीक है ना, ये तो रही आपकी क्या मतलब पहचान वगैरह। अब हम क्या यूज करते रहते हैं यहाँ से? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो यदि वाक्य रचना की बात करें तो देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। ठीक है, जैसे हम बात करें कि मैं कल सुबह एक
पत्र लिख रहा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पहचानेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में क्या आया है, रहा था आया है, तो हम समझ गए कि ये जो टेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, और ये अफर्मेटिव भी है। ठीक है, क्योंकि कथन है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या यूज करेंगे, हम समझ गए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अब इसकी वाक्य रचना भी यूज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कर्ता। कर्ता कौन है, मैं। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई। ठीक, आई के बाद क्या लिखेंगे, वाज या वर। तो आई के साथ हमने क्या बताया है, वाज बताया है, तो हम क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। ठीक है, इसके वर्ब में आईएनजी, तो कौन सी क्रिया कर रहे हैं, लिखने की। लिखना मतलब होता है राइट होता है, तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कर्म, तो क्या कर्म है, एक पत्र, तो अ लेटर, अ लेटर। इसके बाद एक कर्म हो गया, इसके बाद अन्य, तो कल सुबह, कल मतलब यस्टरडे, कल मतलब यस्टरडे, और सुबह मतलब होता है मॉर्निंग, सुबह मतलब क्या होता है, मॉर्निंग। ठीक है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर यस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वह कल यहाँ खड़ा था। ठीक है, देखिए ये जो वाक्य है, इसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये जो टेंस है ये किस टेंस का वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम बात करेंगे कल वो यहाँ खड़ा था, तो जब वो कल यहाँ खड़ा था तो क्या क्रिया जारी थी। ठीक है, मतलब खड़ा ही था। ठीक है, खड़ा था मतलब उस समय क्रिया, उसके जो खड़े होने की जो क्रिया थी वो क्या थी, जारी थी। ठीक है, तो ये भी जो टेंस है, ये भी जो सेंटेंस है, वाक्य है, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार ही हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। वह कल यहाँ खड़ा था, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता। कर्ता के लिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ठीक है, ही के बाद क्या लिखेंगे, वाज या वर, तो ही एक वचन है, तो क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो कौन सी क्रिया कर रहा है, खड़ा होना। खड़ा मतलब होता है स्टैंड, तो क्या लिखेंगे, स्टैंडिंग। ठीक है, इसके बाद कहाँ, यहाँ, यहाँ के लिए हियर। कल के लिए क्या हो जाएगा, यस्टरडे। कल के लिए क्या हो जाएगा, यस्टरडे। ठीक है, तो ही वाज स्टैंडिंग हियर यस्टरडे। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कुछ और देख लेते हैं, जैसे होते नहीं कि संध्या के गाते समय मैं क्या कर रहा था, सो रहा था। ठीक है, तो मतलब जब वो संध्या गा रही थी, मतलब दोनों एक्शन क्या हो रहा है, एक ही समय में। ठीक है, तो लिख लेंगे, चलिए सेंटेंस कुछ लिख लेते हैं, जैसे यहाँ लिख लेते हैं, संध्या के गाते समय, ठीक है, मैं सो रहा था। मैं क्या कर रहा था, सो रहा था। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, संध्या के गाते समय। ठीक है, तो देखिए जब संध्या गा रही थी तो मैं सो रहा था, मतलब दोनों एक्शन क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। दोनों एक्शन क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वाइल। क्या यूज करेंगे, वाइल। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, संध्या, संध्या। ठीक है, इज सिंगिंग, इज सिंगिंग। ठीक है, क्योंकि वो क्या, सॉरी, वाज सिंगिंग, वाज सिंगिंग। ठीक है, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। ठीक है, क्योंकि दोनों काम एक ही समय में हो रहे हैं, इसलिए एक यहाँ क्या आया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, तो अब निगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वाक्य रचना देख लेते हैं। इसकी वाक्य रचना की बात करते हैं। तो यदि हम वाक्य रचना की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता। क्या लिखेंगे, कर्ता सब्जेक्ट,
क्या लिखेंगे, कर्ता सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, वाज या वर लिखेंगे, वाज या वर लिखेंगे। इसके बाद नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी, जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें आईएनजी प्लस कर्म रहेगा और प्लस अन्य, ठीक है, कर्म और प्लस अन्य, ठीक है। तो उदाहरण हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं उसे नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। तो देखिए रहा था आया है तो हम समझ गए कि ये जो वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, और नहीं आया है इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसके वाक्य रचना यूज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता। मैं के लिए क्या लिख देंगे, आई के साथ क्या यूज करते हैं, वाज, ठीक है। तो वाज यूज करेंगे। इसके बाद नहीं आया है, देखो नहीं आया है तो क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। इसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो कौन सा वर्ब है, पढ़ाना के लिए क्या होता है, टीच, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग, ठीक है। कर्म क्या, किससे, उसे, ठीक है, मतलब हिम। आई वॉज नॉट टीचिंग हिम, ठीक है ना। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि ये लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, ठीक है। तो ये लड़के की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, दीज बॉयज, ठीक है। यही करता है, करता क्या है, यही लड़के, तो ये लड़के मतलब दीज बॉयज, ये करता है। इसके बाद वाज या वर, ठीक है। तो ये लड़के की हम बात कर रहे हैं, तो लड़के एक से क्या ज़्यादा है, जब ज़्यादा है, एक से ज़्यादा मतलब बहुवचन है तो वर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वर। इसके बाद नहीं शब्द आया है तो नहीं शब्द के लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी यूज करेंगे। तो मचा रहे, शोर मचा रहे मतलब मेकिंग अ नॉइज होता है, तो आईएनजी जोड़ेंगे मेकिंग में, मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। इसके बाद कक्षा में, इन द क्लास, कक्षा में इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास, ठीक है। चलिए कुछ और सेंटेंस हम देखते हैं, ठीक है। जैसे संध्या, ठीक है, संध्या हिंदी नहीं पढ़ा रही थी, ठीक है। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, कर्ता कौन है, संध्या है, ठीक है। तो संध्या यहाँ लिखेंगे, ठीक है। संध्या एक वचन है तो क्या यूज करेंगे, वाज, तो यहाँ वाज लिखेंगे, ठीक है। नई शब्द आया है, यहाँ देखिए नई शब्द आया है तो नॉट लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, पढ़ा मतलब टीच, ठीक है। तो टीचिंग हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी प्लस कर्म क्या, हिंदी, ठीक है, मतलब संध्या जी हिंदी नहीं पढ़ा रही थी, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए प्रांशी, ठीक है, प्रांशी ये कपड़े नहीं सिल रही थी, क्या कर रही थी, नहीं सिल रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रांशी लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रांशी। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रांशी एक वचन है तो कर्ता के बाद वाज लिख देंगे, वाज हो गया, ठीक है। इसके बाद नहीं शब्द आया है, क्या लिखेंगे, नॉट, ठीक है। वर्ब में आईएनजी तो कौन से क्या करें, सिलने की, तो स्टीच होता है, सिलना, STITCH स्टीच होता है। इसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, स्टिचिंग। और क्या नहीं सिल रही, ये कपड़े, तो दीज क्लोथ्स, ठीक है। तो हो गया क्या, प्रांशी वाज नॉट स्टिचिंग दीज क्लोथ्स, ठीक है ना। तो आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस क्या हुआ होगा समझ में आया होगा, ठीक है।
तो अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। ओके।